आइए बात करते हैं एक बीमारी सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक स्किन की अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन की बीमारी है। अपनी जो स्किन है ये यूजुअली 28 दिनों में रिन्यू हो जाती है, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमको मालूम नहीं चलता है। सोरियासिस में सर्टेन पैचेस पे ब्रेन से या अपने इम्यून सिस्टम से मिस्टेकनली एक फॉल्टी सिग्नल जाता है कि यहाँ पर स्किन बनाओ, और उसकी वजह से क्या होता है कि जल्दी जल्दी स्किन बनने लगी है उस जगह पे। जब जल्दी जल्दी स्किन बनने लगेगी तो क्या होगा, चूंकि वो मैच्योर सेल हैं, कमजोर सेल हैं, इसलिए वो जल्दी से गिर जाती हैं। इसीलिए सोरियासिस के केसेस में आपको अनकंट्रोल ऊपर की लेयर बाय लेयर आपको दिखती जाएगी अलग अलग तरह का, जहां पर स्किन शेड हो जाती है। सोरियासिस को देखना अपने आप में बड़ा विभत्स होता है। जो सोरियासिस के फुल फ्लेज्ड, जो फुल ब्लोन केसेस हैं, उनको एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को समझाते समझाते कि क्या इलाज हो रहा है, क्यों आपकी स्किन, लोग थोड़ा सा अवॉइड करने लगते हैं उन पेशेंट्स को जिनको सोरियासिस है। तो सोरियासिस अल्टीमेटली लोगों को डिप्रेशन भी लीड कर देती है। एक सवाल मेरे पेशेंट्स अक्सर करते हैं कि सोरियासिस हो क्यों जाता है। यदि आप इसको बारे में इंटरनेट पर पढ़ना चाहें तो आप जहां भी देखेंगे आपको केवल एक ही मिलेगा कि इसका कॉज अननोन है या इसका कॉज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों हो जाता है ये कोई नहीं जानता। जो मैंने अपने 20 साल की प्रैक्टिस में देखा है, सोरियासिस एक ऐसा बीमारी है जो केवल और केवल एक कारण से होती है, मेंटल स्ट्रेस। वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, किसी की डेथ, किसी का लॉस, कोई फाइनेंशियल लॉस, और आजकल आप जो देख रहे हैं कोविड के नाते लोगों को फाइनेंशियल ट्रबल आ रही है क्योंकि बिजनेस नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। तो आने वाले समय में समाज में सोरियासिस के केसेस की बढ़ने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। होम्योपैथी एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जहां पर सोरियासिस के केसेस में बहुत अच्छा लाभ दिया जाता है। होम्योपैथी एक ऐसा विज्ञान है जहां पर हम व्यक्ति के मानसिक लक्षण लेते हैं। आइए देखिए मेरे साथ, ये लेडी जो मेरे पास आई थी, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी करीब 4 साल पहले, और उसकी वजह से मेंटली, आप समझती हैं कि भारत वर्ष में जहाँ पर एक फैमिली का कैसा एनवायरनमेंट रहता है, उसकी वजह से इनको बहुत मानसिक तनाव था, और उसी की वजह से इनको सोरियासिस आ गई थी और ये बहुत दिनों से परेशान थी। इनकी बॉडी भी पूरी स्कैनिंग हुआ करती थी। मैंने इनका इलाज किया। मैं अपनी क्लिनिक में सभी मरीजों का इलाज जो करता हूँ बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से करता हूँ। इस तरह से कांच की शीशी ली जाती है और लक्षणों के अनुसार जिस दवा का चुनाव किया गया उसी दवा में रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है। जब एक क्लिनिक पे मेरे पास पेशेंट आई थी तो मैंने इनको बताया था मैं बाल से इलाज करूंगा, तो शायद उस समय उनको समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि इतनी परेशान थी इन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्ट कर लिया। बाद में जब इनको समझ में आया कि किस तरह से इनके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, अभी आज कल करीब मैंने 1 साल के बाद, इनका ट्रीटमेंट बंद हो चुका है, 1 साल के बाद मैंने इनको वीडियो कॉल किया इस कोविड कंडीशन में, व्हाट्सएप के द्वारा इनका हाल चाल लिया, और ये बहुत खुश हैं। इनको किसी तरह की कोई बीमारी वापस लौट कर नहीं आई। सोरियासिस के बारे में कहा जाता है बार बार रिकर करता है, और इस केस में यही खास बात है, 1 साल होने को आए हैं और यह बीमारी बिल्कुल नहीं लौटी। इसीलिए होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि होम्योपैथिक बीमारियां जो ठीक करती है जड़ से ठीक करती है। आपके मन, जब आप पहली बार जानी कि आपको सोरियासिस हो गया है तो आपके मन पे क्या आया? सर मुझे बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। उस पर घरेलू उपचार देखने लगे ये ऐसे वैसे। फिर हम क्या कुछ नहीं, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर जो करेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि सर मेरे हस्बैंड नहीं हैं सर। 4 साल पहले उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो 2 बच्चे हैं सर। आपने एक बार फिर से दिखाइए, इधर बंद करो सर। इसमें खुजली की पोजीशन क्या है अभी? सर खुजली ये चेस्ट वाला सर बहुत हो रहा है। अच्छा। ये बाद में फिर रिपीट हुआ है। एक बार हो गया था तो उनकी दवा से हम लगाए थे, जब आपको बता रहे थे जो कुबेन भी और सरकोन वाला। नहीं वो कुछ नहीं लगा रहे हैं सर। वो जब हम लगाए थे तो ठीक हो गया था चेस्ट वाला, बाकी सब नहीं ठीक हुआ था, लेकिन चेस्ट वाला ठीक हो गया था। ऑपरेशन जाओ। आपकी 2-3 प्रॉब्लम और थी? जी सर, हेयर फॉल तो सर वैसे ही है। ठीक है, बैक पेन था आपका, वो कैसा? बैक पेन थोड़ा ठीक है सर। और आपका
टॉन्सिलाइटिस हो जाता था। कफ थोड़ा कम बन रहा है सर। कफ टॉन्सिल? टॉन्सिल का सर दर्द नहीं हो रहा अभी इधर। ठीक है ना। हाँ सर, एक्चुअली हम जाते हैं वहाँ योगा क्लास, तो एक सर करें ये क्या कुछ- हुआ, हम कुछ घरे दिन- दवा रिएक्शन कर लिया था। कुछ दिन अभी वेट करिए, ये भी चला जाएगा। कितने दिन में सर? 1 महीने में सब गायब हो जाएगा। ठीक, 1 महीने में गायब हो जाएगा। अब बाल से इलाज समझ में आया? जी सर। पहले आप बोले तो हम इतने डिस्टर्ब थे कि हमको समझ में नहीं आया कि आप कह क्या रहे हैं कि मैं दवा नहीं दूंगा। हम सोच सकता कुछ नया दवा आया हो, तो जब हम जाने सर मैं दवा तो दिए नहीं सर। फिर हम आप बोले कि आपको समझ में नहीं क्या, हम समझाए तो हाँ। फिर जब हम फिर भी मेरे दिमाग में चल रहा था, हम सोचे, फिर हम देखे तो लिखा था 6 मंथ ड्यूरेशन दवा। हम कह रहे अच्छा, हमको लग रहा नेक्स्ट बार जाएंगे सर दवा देंगे। फिर हम फ़ोन किए तो बोले कि आपकी जो बाल है वो दवा में लगी हुई है, वही दवा की चल रही है। फिर हम यूट्यूब पे देखे, फिर आपका फॉलो किए, फिर देखे अच्छा ऐसे दवा मतलब इलाज होता है। लेकिन मन को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि दवा खा नहीं रहे हैं, पता नहीं ठीक हुआ, और इतना अजीब बीमारी हो गया था कि हमको बहुत टेंशन होता था सर। अब ठीक हो गई आप? जी सर। आपका कुछ और भी तो प्रॉब्लम सर ये टॉन्सिल कफ हमेशा। बैक पेन आपका कैसा है? सर बैक पेन नहीं हो रहा है। तो बैक पेन पुराना प्रॉब्लम था ना आपका? नहीं, बहुत पुराना प्रॉब्लम नहीं था सर। टॉन्सिल अभी आपका बचा हुआ? टॉन्सिल सर ये बड़े बड़े जो हैं वो हैं ही, ठीक है, और ये कफ बन रहा है। वो भी जाएगा। क्या था आपको? बस सर कफ हमको बहुत दिन से बन रहा था। तो एक बार हमें कफ बना था जब मेरा पैर टूट गया था, तब हम बहुत ठंडा दूध पी लेते। एक्चुअली मीट मछली खाते नहीं थे, तो डॉक्टर बोले आप दूध पिया करिए। तो ऐसे लेटे लेटे गैस बनता था गर्म दूध से, तो हम ठंडा दूध पिए। ठंडा दूध इतना पिए कि वो इतना ज़्यादा भर गया कि वो पक गया अंदर अंदर टॉन्सिल सर। तो डॉक्टर बोले कि अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। फिर एक दवा दी, बोला कि उससे नहीं ठीक होगा तो ऑपरेशन, तो उससे दवा से ठीक हो गया। उसके बाद सर ये जब हम लखनऊ आए हैं तब ऐसा उभरा कि नहीं कहते चारू यहाँ पे रहती है डॉक्टर चारू से, उनके पास गया। वही यहाँ पे भी सर था, देखिए ठीक हो गया। यहाँ पे भी था, जो वीगो लगा था वो फैल गया था सोरियासिस से, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, तो अब बलगम हल्का बनता है, पतला बनता है, लेकिन बनता है, डर लगता है ठंडा। क्या चीज़ का डर लगता है? जैसा लगता है कहीं फिर ना, एक्चुअली जानते हैं कि हमको हुआ था, तो एक दिन हम गए थे, ये कौन सा सुख कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें एक आयुर्वेदिक वो थे डॉक्टर। अब मेरे ट्रीटमेंट के दौरान मैं किसी डॉक्टर को अलाउ नहीं करता हूँ अपने इंटरफेरेंस में। नहीं, मैं गई नहीं थी। मैं जब उनका दिखा था सोरियासिस, तो हम कहे अच्छा जरा पूछा जाए कि ये कैसा दवा देते हैं। बस हम गए तो हम फीस जमा कर दिए 300। तो हम बताया उनको, तो कह रहे हैं कि आप तो वो होम्योपैथिक दवा बंद कर दीजिए और मेरी दवा से। हम कहा अच्छा कितने दिन में ठीक हो जाएगा? तो बोल रहे हैं 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा, और होम्योपैथिक से कभी नहीं ठीक होगा। हम 300 रुपये छोड़ दिए, वापस चले आए। हम कहे इतना ठीक हो गया है, और मतलब उनके कैबिन में कोई था नहीं जैसे। नहीं देखिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार आप यहाँ भी आओगे तो हमारे पास पेशेंट नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं, जब हम फर्स्ट बार आए थे तो पेशेंट नहीं थे। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा क्या कि डॉक्टर खराब हो गया। देखिए क्या होता है, कई बार हम पेशेंट को एक बार यहाँ बुलाने के बाद 6 महीने बाद बुलाते हैं। आमतौर पे डॉक्टर हर 10 दिन 1 हफ्ते भी बुलाते हैं। अगर मैं 6 महीने बाद आपको बुलाऊंगा तो भीड़ कैसे दिखेगी? हर हफ्ते बुलाऊं तो खूब भीड़ लगी रहेगी यहाँ पे। लेकिन हम पेशेंट को परेशान नहीं करते हैं। कैसा रहा था आपका सोरियासिस वगैरह जब आपका ट्रीटमेंट मेरे पास चला था? तो सर ठीक हो गया है एकदम। आप कहीं पूरी बॉडी में नहीं है? हेलो, अरे वाह, हाँ, कोई दाग भी नहीं है सर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक कहीं नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। आपके बैक क्लिनिक से फोन आया था तो मैंने बताया था कि मेरा ठीक हो गया है। नहीं, अच्छी चीज़ यही है कि सोरियासिस में, जैसे सोरियासिस ठीक तो एलोपैथिक से भी लोग कर देते हैं, लेकिन वो बार बार लौट के आता है। और आपका जो इलाज मेरे हम आप क्या कराए थे? जी 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 आपका इलाज जी आपका इलाज 25 नवंबर 2019 में बंद हुआ है, और आज अभी जुलाई आ गई है, आज है 2 अगस्त 2020, मतलब इसी समय हुआ था, मई जून में सर। जी अगर वापस नहीं लौटा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, हमने बहुत और चांट भी किया था, मेडिटेशन बहुत किया था, बहुत पॉजिटिव मतलब वो किया था। ये तो मैंने आपको उस दिन भी पहले ही दिन बताया था कि स्ट्रेस से आता है। जी 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 सर, ठीक है। यदि आपको यह चैनल पसंद आया हो या वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और इसे किसी दूसरे के साथ साझा करने से उसका भला भी हो सकता है। यदि आप ऐसे किसी रोगी को जानते हैं जिसको सोरियासिस हुआ, तो इसको ये जानकारी देंगे तो हो सकता है उसका भला हो।